मोहन गर्ग जी, जिस तरह से हम स्थितियां बदलते हुए देख रहे हैं लगातार, आप हम लोगों ने आपके साथ भी इस पे डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया था, चर्चा करी थी लास्ट ईयर भी, तब ये बात हो रही थी भाई ये कोरोना जो है पहली बार ऐसा वायरस आया जिसके लिए सरकारें तैयार नहीं थी, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, उस कारण लॉकडाउन भी लगाया गया, बहुत सारी चीजें करी गई, तैयारियां करी गई। लेकिन अगर हम पिछले साल से इस बार कंपेयर करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आप देख लीजिए उस समय 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था और अभी भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में नंबर्स बढ़ने शुरू हुए और बेतहाशा नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हम एक साल में सीख नहीं पाए? क्या हम उस लॉकडाउन के कारण जो है उस दौरान अपनी तैयारी नहीं कर पाए कि जो अब इस तरह से नंबर बढ़ते जा रहे हैं? साथ के साथ मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा मोहन गर्ग जी, कि जिस तरह से जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या उन चुनावों को रोक नहीं दिया जाना चाहिए? क्या चुनाव टल नहीं सकते थे? या जो कुंभ का मेला हमारा चल रहा है, कुंभ स्नान चल रहा है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि इसे टाला जा सकता था, बट इसे रोका तो जा सकता था, इसमें रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती थी। मोहन गर्ग जी। रविंदर जी और अरोड़ा जी और डॉक्टर साहब बड़े ही सबने अच्छे खुल के विचार रखे। और जो आपने बातें पूछी, सरकारें हमारी मोहन जो गर्ग है जी, सो ये गई। प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, ब्लंटली स्पीकिंग नाम है, और हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने विचार बिल्कुल खुल के बेबाकी से रखे, कुछ भी दबा के ना रखे। मैं भी बिल्कुल ब्लंटली ही बोलता हूँ, चाहे मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन इस सही समय बात है। चाहे पीएम हो या सीएम हो, किसी भी स्टेट ने जनता को लेट डाउन किया है। ये एक वार्निंग शायद जनवरी से शुरू हो गई थी यूके वेरिएंट की, और उसके बाद भी डेली फ्लाइट्स आती रही। और 8 मार्च के बाद तो ये जो फिगर है ड्रामेटिकली मल्टीप्लाई हो रही है। और होली के ऊपर भी वार्निंग थी, और वार्निंग दी गई कि होली आप घर पे ही मनाएं। लेकिन हमारी सरकारें जो तैयारी की थी उसको भी पैकअप करके बैठ गए। डीआरडीओ में एक बहुत बड़ा सेंटर बना था दिल्ली कैंट में, राधा स्वामी जो सत्संग कैंप में आईटीबीपी ने बनाया था, सारी फैसिलिटीज थी। और हमारे जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में देखता हूँ, वहाँ हमारा एक पेशेंट या दो पेशेंट मैक्सिमम रह गए थे फरवरी में। और आज हालत ये कि 350 बेड हैं। और 2-3 दिन से इतने हम निराश हैं कि हमारे पास कोई भी फोन आता है कि एक बेड अरेंज करा दो, आईसीयू करा दो, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं करा पा रहे। और अभी जैसे अरोड़ा जी ने कहा, परिवारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में अब तो इतने रोज ही किस्से आ रहे हैं, और इतना बड़ा फास्ट स्प्रेडिंग है कि इस बार घर के बच्चों को भी हुआ है, बड़ों को भी हुआ है, और इससे कोई अछूता नहीं बच रहा, पूरा परिवार इसमें लपेटे में आ रहा है। सारी मेडिकल सुविधाएं जो हो सकती हैं वो सब शॉर्ट पड़ी हुई है। इसमें हमारे को जो ये बंगाल का चुनाव है, लगभग महीने 2 महीने से हमारी पूरी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जो वहाँ लड़ने वाली टीएमसी हो, वो सब इतनी बड़ी बड़ी आज भी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और जैसे वहाँ कोई कोरोना किसी को होगा नहीं। ऐसे ही कुंभ का आयोजन है। अभी मैं 5 मिनट पहले ही बीएचपी के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, वो भी एम्स में भर्ती हो गए, वो भी अभी कोरोना में गए थे। तो ये एक महामारी को हमने खुद बड़ा एक इनवाइट भेज दिया। कुंभ कर सकते थे, एक जो रिचुअल्स होते हैं जो वहाँ के रहने वाले साधु हैं, पुजारी हैं, वो कर लेते उसको। लेकिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री नए बने, उन्होंने भी बड़े बेतुके बयान दिए कि जो गंगा मैया में स्नान करेगा कोई कोरोना नहीं होगा। वहाँ हजारों लोगों को तो टेस्ट में पॉजिटिव आ चुका है। जब वो पूरे भारत में वापस आएंगे तो ना जाने कितने लोगों को फैलेगा। और हम भी आज भी अमित शाह बंगाल के दौरे पे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि सरकार के कानों पे जू रेंग रही है। और यदि मैं सच्चाई बताऊं, अभी मैं अमित शाह के फेसबुक पे पढ़ रहा था जो लोगों की कमेंट्स हैं, या एक हमारे सांसद राकेश सिन्हा है, उनके फेसबुक पे जो कमेंट्स हैं, तो मैं बोल नहीं सकता कि कितने लोगों में निराशा और कितना भय का वातावरण है। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या योगी जी हो, सब अपने विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने कोरोना पे जीत पा ली। दिल्ली मॉडल, यूपी मॉडल, वो सारे मॉडल ध्वस्त हैं। पूरी यूपी की ब्यूरोक्रेसी मुझे पता है आज हॉस्पिटल में है। वहाँ के सीएम
लीडर ऑफ अपोजिशन सब सीएम में है। आज जब बिल्कुल हर्षवर्धन मोहन जी गर्ग एम्स जी, में गए, आपकी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक वरिष्ठ सांसद हैं स्वामी साहब, उन्होंने भी जब कोरोना ये बढ़ना शुरू हुआ था तब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि दो शब्द जो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो फैंस के लिए, वोटर्स के लिए कहे जाते हैं, तो उसमें एक उन्होंने एडजेक्टिव और जोड़ा था और कहा था कि वो लोग अब कहां गए जो लास्ट ईयर कोरोना के खत्म होने का क्रेडिट मोदी जी को दे रहा था, तो अब इसके बढ़ने का क्रेडिट, बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ने की जिम्मेदारी किसको देनी है, वो भी बताएं। जिम्मेवारी तो सरासर जो देश को चलाने वाले, चाहे वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। फुल पेज के एडवर्टीजमेंट और 5-5 मिनट का टीवी पे एडवर्टीजमेंट, चाहे योगी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, सभी के पूरा दिन विज्ञापन आते थे कि हमारे मॉडल से हम विजय पाए हैं और जनता को केवल बेवकूफ बनाया गया है। और आज चाहे मैं हूं या कोई मेरे परिचित है या कोई रिलेटिव है, आज सभी एक मन में निराशा है और पॉलिटिकल पार्टी से हम सब डिसअपॉइंटेड। जी मोहन गर्ग जी, मन में सभी लोगों की निराशा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि जिस तरह से कतारें बढ़ती चली जा रही, कतारें लगती चली जा रही, उसके ऊपर हमें देखना होगा और समझना होगा कि भाई कतारें ये बढ़ क्यों रही हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है।